Hello students, how are you? Welcome to Guruji classes once again. So today we discuss the worksheet number 1 of the class number 9 and of science, which is from the Directorate of Education GNCT of Delhi. So इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्लांट्स और जो उनका फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट होते हैं उनमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सपोज ये एक प्लांट है, ये मैंने एक प्लांट बनाया और ये सब इसके पार्ट्स हैं, ये सब इसके पार्ट्स हैं। सॉइल के नीचे इसकी रूट्स हैं। अब हम देखते हैं। ये जो रूट से सॉइल से ऊपर वाला हिस्सा है इसको शूट सिस्टम कहते हैं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम रूट सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में होता क्या क्या है? हमारी स्टेम्स होती है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, बर्ड। जितनी भी चीजें हम प्लांट्स की देख सकते हैं सॉइल से ऊपर, वो सारे हमारे शूट सिस्टम में आते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है ग्राउंड से नीचे वाला, जो कि सॉइल के नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। इसमें रूट्स होती है और रूट हेयर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला। जो लीव्स होती है, जैसे प्लांट्स की लीव्स है, इनके अंदर इनके सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी लीफ है इस लीफ में ग्रीन कलर आ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं? जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किससे? किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब अगला पढ़ते हैं। एनिमल्स जो है हमारे, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। हम और एनिमल्स सब के सब हेटरोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, इसलिए इनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है? लीफ जो होती है, लीव्स के सेल के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और फूड में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, जिससे कि हम ब्रीथ लेते हैं। इसकी हम इक्वेशन भी है हमारी एक, कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड आता है उनके पास और वाटर, इन दोनों की हेल्प लेके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इन दोनों की जो प्रेजेंस होती है इसका यूज करके और CO2 और वाटर से मिलाकर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन सा बनाते हैं? ग्लूकोज। स्टोमेटा देखते हैं क्या होते हैं। स्टोमेटा कुछ टिनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे। ये कुछ चीजों में हेल्प करते हैं। ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं हमारी, और ट्रांसपीरेशन करते हैं। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है जब रात को जो लीव्स होती है वो अपना पानी इवेपोरेट कर देती है। अब पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉप। जो फंगी है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मरे हुए जीवों को खाता है। जब कोई एनिमल या इंसेक्ट या फिर कोई प्लांट मर जाता है तो फंगी उस पे खा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अब ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आप कुछ दिन बाद देखते हैं उस पर सफेद सफेद सा या हरा हरा सा कुछ लग जाता है, उसको फंगी कहते हैं। और फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिससे वो खाती है, उसको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हम इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है वर्कशीट का, व्हाई प्लांट्स लीव्स आर ग्रीन इन कलर। हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रीन क्यों होती है। जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जो प्लांट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं,
और जिसकी हेल्प से जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना भी बना पाते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स को ग्रीन कलर भी देता है, इसलिए जो प्लांट की लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो ये आंसर जो है ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स? ये हमने पहले भी पढ़ा था, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। Autotrophs are the organisms which make their food itself, so they are called autotrophs. Example, algae and green plants. Autotrophs जो होते हैं वो ऐसे organisms होते हैं जो कि अपना खाना जो होता है, अपना फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एल्गी और ग्रीन प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब हम हेटेरोट्रॉप्स पढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते और प्लांट से अपना खाना लेते हैं, ऑटोट्रॉप से अपना खाना लेते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब सेप्रोट्रॉप्स की बारी आती है। सेप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खाते हैं डेड डिकेइंग मैटर को, जैसे कि कोई चीज बहुत सालों से पड़ी है या कोई मरा हुआ प्लांट या एनिमल है तो इसको ये खाते हैं। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Why animals cannot perform photosynthesis? अब एनिमल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? जो एनिमल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जो जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है सिंथेसाइज करने के लिए फूड को, और इस फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय द प्लांट्स बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight and form the carbohydrates and release oxygen। जो प्लांट्स का खाना बनाने का तरीका होता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। सो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में हमें ये टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो हमें ये वाली इक्वेशन भी लिखनी जरूरी है। अब हमें एक डायग्राम भी बनाना है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये हमारी सनलाइट है, सनलाइट की हेल्प में हमारा जो प्लांट है वो फूड बना रहा है, उसको CO2 एटमॉस्फेयर से मिल रही है और वाटर रूट से पास हो रहा है, और ये खाना बना रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से खाना बना रहा है, और कार्बोहाइड्रेट रिलीज कर रहा है जो कि इनका फूड है, और ऑक्सीजन को भी रिलीज कर रहा है जिसको हम लेते हैं। और ये जो ग्रीन लीव्स है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिससे कि वो अपना खाना बनाने में मदद करता है जो उनको। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट खत्म होती है। वी विल मीट अगेन विद द न्यू वीडियो with the new worksheet. So bye friends, we will meet again, bye.